से ही हरि लीला में प्रवेश होता है। हम आपको हृदय की बात कहते हैं। इसमें अपना कोई साधन बल, अपनी कोई विद्वता, अपनी कोई प्रवीणता बिल्कुल काम नहीं करती। इसमें तो केवल कृपा काम करती, केवल कृपा। वो हमारे ऊपर बहुत जोर की है। हमारे ऊपर का तात्पर्य हम सब के ऊपर। हम उस कृपा का आदर करें, उस कृपा को बार बार बलिहार जाए कि आपकी कितनी अहेतु की कृपा है, तो हमारे ऊपर कृपा फलीभूत होने लगेगी। यह महापुरुषों की भी बात कहते हैं। जितना आप कृपा का आदर करेंगे, जितना आप कृपा पर बलिहार होंगे, उतना ही कृपा प्रकाशित होती चली जाएगी और ये सारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। देह भाव, भोगों में सुख बुद्धि, देह संबंधियों में प्रियता, ये सब भ्रम है, ये नष्ट हो जाएगा। जब कृपा जागृत होगी तो आप देख लेंगे कि किसी भी इंद्रिय सुख में कोई भी लगाव नहीं रह गया। देह से लेकर देह संबंधियों में कोई प्रियता नहीं रह गई। ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति में प्रियालाल का रूप जागृत होता है, प्रियालाल की लीला जागृत होती है। और कैसे अनिर्वचनीय, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वो बात हम कहें जो कृपा से उतरती हृदय में। केवल वो अनुभव गम्य, अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्वचनीयम। वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सरस्वती जी की भी सामर्थ्य नहीं कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन कर सके जो प्रियालाल की कृपा से हृदय में उतरता है। बस कृपा ही कृपा। अगर पूर्णता का शब्द कोई है तो कृपा है। एक तिनका क्या कर सकता है, और उस तिनका को कृपा उड़ा करके मंदिर की चोटी में विराजमान कर दे। अब तिनका सोचे कि मेरा देखो बल कि मैं यहां आ गया, तो उसकी मूढ़ता ही होगी। वहां वायु के संयोग से पहुंच गया। ऐसे ही जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, ये सबसे चोटी की बात वहां का चिंतन बन जाए तो अपने लोग तिनके जैसे हैं। कृपा रूपी वायु ने जहां संभाव्योपि, संभावना नहीं है इन बड़े बड़े महापुरुषों की, वहां अपने जैसे एक सिर्फ कृपा, सिर्फ कृपा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, सोत्संगे न्यस्य बालम निजमिममिति दुष्ट चेष्टामुच्चैरमेध्य क्रीडम सोढ़ापराधान सकुर्णमति सम्रज्यवीतम रजोभिः आत्मेशो प्रेम दिव्यम स्तन भरममलम पायत्याशु मातः श्रीमद्वृंदाटवित्वं सहज निर्वधि स्नेह पूरे विरक्ष। जैसे माता अपने वक्षा स्थल के स्तन को पान कराकर अपने पुत्र को पुष्ट करती है, ऐसे ही वृंदावन धाम वृंदाटवी मां प्रेम रूपी दुग्ध पान कराकर अपने शरणागत, अपने आश्रित जनों को पुष्ट कर देती है। आत्मेशो प्रेम दिव्यम, हमारे आत्मेश हैं युगल सरकार, और उनका दिव्य प्रेम है वृंदाटवी का दुग्ध। वृंदाटवी मां
अपने आप में इस युगल सरकार का प्रेम रूपी दुग्ध पान करा करके अपने वास करने वालों को, अपने आश्रित जनों को निहाल कर देते हैं। श्रीमद वृंदाटवी तुम सहज निर्वध स्नेह पूरे भी रक्ष, हर प्रकार से अपने वासी की रक्षा करते हैं। वृंदावन दिव्य चिदानंद है। कह रहे कि सोत संगे नश्य बालम निज मिम मिति दुश्चेष्ट मुच्चैर मेध्य। यद्यपि मैं दुराचारी हूं, दुश्चेष्टायुक्त हूं, अपवित्र विषयों का चिंतन करने वाला, पवित्र विषयों में संलग्न हूं, क्रीडम शोधापराधान, और मेरे द्वारा वृंदावन में अपराध भी बन रहे हैं। पर जैसे गंदे मलिन दुश्चेष्टायुक्त बालक को मां अपनी गोद में लेकर के उसको स्नान कराती है, उसके मल धूल सबको दूर करती है, उसी प्रकार स्वत्संगे नश्य बालम, अपने संग में वृंदावन धाम का वास, ये वृंदावन का संग है, वृंदावन का आश्रय ये वृंदावन का संग है। तो स्वत्संगे नश्य बालम, जैसे मां अपने बालक को सानिध्य में लेकर के उसे पवित्र करती है, उसकी धूल मल आदि दूर करके स्नान कराती है, ऐसे वृंदाटवी मां हमारी दुश्चेष्टा, हमारे अपराधों को दूर करके अपने वक्षा स्थल का, युगल सरकार का दिव्य प्रेम रूपी दुग्ध पान कराकर हमें पुष्ट करती है, और हम वृंदावन वासियों की वृंदावनटवी मां सदैव रक्षा करती है। ऐसा कृपालु वृंदावन है। वृंदावन का आश्रय मिला, वो निश्चित धन्याति धन्य हो जाएंगे। यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया या वृंदावन का आश्रय मिल गया, तो क्वा धर्म और क्वा अधर्म, क्वा च विविध मर्यादिक कथा, क्वा भद्रम क्वा अभद्रम, क्वा च विषम दृष्टयुद्भव लवः। इसी मद वृंदावन भुवि समस्तम स्थिरचरम, यदि ज्ञातम राधा पतिरति महाचिदरस घनम। अगर ये वृंदावन की महिमा सुनने पर वृंदावन का हृदय से आश्रय और वास की भावना न बने, तो समझो बहुत ही हमारी बुद्धि मारी गई। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है और भगवत धाम नाम रूप लीला का आश्रय नहीं लिए, बोले उसके धर्म का क्या, क्या धर्म का? सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। अगर प्रियालाल के चरणों में प्रीति नहीं, उनका आश्रय नहीं, उनका भजन नहीं, तो चाहे जो धर्म करो वो धर्म सामर्थ्यशाली नहीं है, वो सब धर्म कर्म व्यर्थ हो गया। इसीलिए त्यज लोक धर्मान। तो कह रहे आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो और आपका धाम से परिचय नहीं, नाम से परिचय नहीं, प्रभु की लीला रूप से परिचय नहीं, तो क्वा धर्मा और क्वा अधर्मा। आप बड़े अधर्म किए हो, लेकिन आपको हरिजू की कृपा से एक बात समझ में आ गई कि अब तो मैं किसी भी तरह से अपना कल्याण नहीं कर सकता, अब तो जाकर के श्री धाम वृंदावन में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। जैसे वृंदावन पालन पोषण करेगा, वृंदावन ही रहेंगे। तो बोले क्वा धर्म, अब उसका धर्म क्या बिगाड़ लेगा? उसका अधर्म कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। वो चाहे दुश्चेष्टा वाला कितना भी अपराधी हो, वृंदावन अपने प्रभाव से उसे प्रियालाल के योग्य दैवी संपदा से युक्त कर देगा। क्वा भद्रम और क्वा अभद्रम, बोले वो अनेक
बुरे आचरण करने वाला है, अभद्रम, और एक है बहुत अच्छे आचरण करता है। अच्छे आचरण है पर भगवान की भक्ति नहीं, सब सद्गुण है पर हरि विमुख है, जितेंद्रिय है, मनोनिग्रही है, धर्मात्मा है, लेकिन उसको परमात्मा से कोई संबंध नहीं, प्रभु के नाम रूप लीला धाम से कोई संबंध नहीं। श्रीपाद कहते हैं क्वा भद्रम, ऐसे मंगलमय आचरण करने वाला भी व्यर्थ ही जीवन तो है, क्योंकि नाम जप नहीं, धाम से परिचय नहीं, भगवत आराधना नहीं। और क्वा अभद्रम, एक भी उसमें गुण नहीं है, न जितेंद्रिय है, न मनोनिग्रही है, न पवित्र आचरण वाला है, न धर्मात्मा है। लेकिन उसको एक बात पता चल गई कि भगवान नाम जप करते हुए यदि धाम का आश्रय ले ले तो परम कल्याण हो जाएगा। तो बोले उसका अभद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्वाभद्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन भूमि में सदैव प्रतिपल श्री राधा रमण जो नित्य विहार करते रहते हैं। यहां कोई भी कैसा भी हो, यदि आश्रय ले ले, वास स्वीकार कर ले, तो वृंदावन विषम दृष्टि नहीं रखता। विषम दृष्टि एक बहुत जितेंद्रीय, धर्म से चलने वाला, बड़ा संयमी, और एक अपनी वासनाओं से विवश होकर अधर्माचरण, अभद्राचरण करने वाला, तो वृंदावन दोनों को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। ये सामर्थ्य वृंदावन धाम कृपा करेगा, सत्संग सुनाएगा, दिमाग बदलेगा, असत आचरण छुड़वाएगा, प्रियालाल के योग्य बना देगा। जैसे मां गंदे बच्चे को स्नान आदि करके श्रृंगारित करके पिता की गोद में बैठाल देती, ऐसे वृंदाटवी मां समस्त दुर्गुणों को, दुराचारों को दूर करके वो भगवत प्रसाद पाने योग्य बना देगी, भगवत कृपा पात्र बना देगी। प्रकत्यंतर द्वैतम सकलमपि निष्पीय परमोज्वलम ज्योतिर्मात्र किमपि विततम ब्रह्म कलये तद्धेश ज्योति परम परमानंद विततम ततो दूरे प्रेमोज्वल रसमयम ज्योति रसितम। प्रकृति से बहुत दूर, द्वैत वस्तुओं से बहुत अलग, परम उज्जवल विस्तृत जो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा है उसे ब्रह्म कहा गया, तेजोमय। उस ब्रह्म तेजोमय में जो आनंद है, उस आनंद की विस्तृत रसमयी ज्योति जो प्रकाशित हो रही है, तदंता श्री वृंदावन में महाश्चर्य सुषमा, उस महाज्योति को पार करने के बाद जो परमानंदमयी है, फिर दिव्य वृंदावन है। प्राय सब वही लीन हो जाते हैं। तदंतः श्री वृंदावन में महा आश्चर्य सुषमा, महा आश्चर्यमयी शोभा से युक्त श्रीधाम वृंदावन विराजमान है। वयो रूपैर्दाद्योन्मद मदन तृष्णैक सहजम महागौर श्यामद्वयमति महानंद सुधनम महाभावोन्मीलन मधुरतर दास्येन भजो। यदि तुम्हें ऐसे दिव्य वृंदावन का आश्रय, परिचय, वास मिल गया तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। अगर महत्व नहीं रखोगे तो अन्य संपत्ति का महत्व, अन्य भोगों का महत्व तो हो सकता है फिर धाम छूट जाए। इसीलिए ध्रुवदास जी ने भी लिखा, पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। बहुत बड़ी चीज मिल गई। ब्रह्मानंद परम ज्योति स्वरूप तेजोमय महानंद प्रदान करने वाली ज्योति के आगे ये श्रीधाम वृंदावन जो द्वैत प्रपंच से रहित, प्रकृति से अतीत ज्योतिर्मय ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद से भी आगे महानंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप, तेजो रूप ये निकुंज है वृंदावन। इसमें गौर श्याम जोड़ी प्रेमोन्मत्त होकर विहरण करती रहती है।
इस वृंदावन का आश्रय लेने वाले के हृदय में श्री श्यामा श्याम की अपार कृपा उदय होती है और वो श्यामा श्याम के दासी भाव को प्राप्त होकर श्री जी की सेवा में पहुंच जाता है। महाभावोन्मीलन मधुरतर दासेन भज भो। इसलिए हे भाई, तुम वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो, वृंदावन की कृपा मनाओ, जिससे अत्यंत लाडले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम के चरणों की हमें परिचर्या मिल जाए, सेवा मिल जाए। यदि ऐसा नहीं तो फिर मनमाने आचरणों कर फल भी भोगना पड़ता है। कल आप नरकों का वर्णन सुन रहे थे, जो शेष बचा हुआ है उससे सुनिए। अगर भगवद विमुख आचरण किए तो हर आचरण का दंड है और उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोग से बचना है तो उपाय यही है, प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना, प्रभु के लिए सारे कर्म समर्पित कर देना। इसके आगे नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो भगवान नाम जप करता है, जो भगवद आश्रित है, उससे यदि ऐसे अपराध हो भी गए हैं तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान की कृपा से इन सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर यदि आप भजन नहीं करते तो फिर भोगना पड़ेगा। यस्त्वी वै स्तेन बालाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्त्यन्यस्य वानापपि पुरुषस्तममुत्र राजन यम पुरुषा अस्य मई रग्निपिंड ही संदसई त्वयि निष्कुशंती। जो यहां दीनहीन है, अपने को बड़ा समर्थ समझकर उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था छीन लेते हैं, तो उनके जो आंसू गिरते हैं, आंसू से जो रज की बूंदें गिरती हैं, ऐसे हजारों वर्षों तक उनको अग्निमय नरक में ढकेला जाता है, जहां ज्वाला जल रही, और बराबर उनको हजारों वर्ष तक जलना होता है। ये कभी किसी पदाभिमान में, देहाभिमान में, धनाभिमान में, जनाभिमान में भरकर किसी दीन दुखी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, क्योंकि उसके और कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। जो चोरी से, बरजोरी से, किसी भी तरह से दीनहीन की वस्तु का अपहरण कर लेता है, बेचारा गरीब है, छोटी दुकान खोले हुए, अब अपने मद के शरीर बल, जन बल, धन बल, पद बल से खाया पिया, एक पैसा नहीं दिया, अब वो भी उसका हृदय जल रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, नरक का रास्ता तय कर रहे। छोटी छोटी बात का भी दंड है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्षी के। नाक काट ली जाती है छींकने वाले की, कहां छींका उसका भी दंड मिलेगा। जो यहां दूसरों के मांस को खाता है तो यमदूत वहां गरम गरम जो षणसी हैं उनसे उनका मांस नोच कर उनको खवाते हैं। यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, जिससे जो पूज्य है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, अगर जो अगम्या स्त्री का संभोग करता है तो उस, या कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो उन दोनों को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है और पहले उनकी कोड़ों से पिटाई होती है, फिर तावमुत्र कषया ताडयंती स्तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयंती
स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वहां तपाए हुए लोहे का पुरुष और तपाए हुए लोहे की स्त्री बनी है। जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है या जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता, अगम्या जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, किसी भी तरह दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए और उनसे संभोग करता है, उसको वहां पुरुष को ऐसी लोहमयी तपती हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है और स्त्री को पुरुष से। ये हजारों वर्षों तक ऐसे जलना होता है। ऐसे व्यभिचारी पुरुष की बड़ी दुर्गति या व्यभिचारिणी स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। इस लोक में जो पशुओं से व्यभिचार करता है, मृत्यु के बाद यमदूत उसे वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान बड़े बड़े सेमर के जैसे वृक्ष हैं, कांटे वाले, उनमें ऐसे फेंक देते हो, पकड़ करके घसीटते हैं नीचे की ओर, वो फटता जाता है, पर वहां मरना नहीं। बार बार ऐसा किया जाता है जो यहां पशुओं से संभोग करते हैं। जो राजा या राजपुरुष धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, पद पे है, मनमानी दुरुपयोग कर रहा है पद का, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसे मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण, मनमानी आचरण करने के कारण, तो कह रहे हैं उनको मरने के बाद वैतरणी नदी में पटका जाता है। जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। वैतरणी नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस ये भरी हुई है। इसी से ये वैतरणी नदी इसी से भरी हुई है। यहां ऐसे राजपुरुष या राज कर्मचारी जो अधर्माचरण करते हैं उनको इस नदी में डाला जाए। वो वही बस पीव मल मूत्र यही सब खाते हजारों वर्ष तक वैतरणी में। वहां मरना तो है नहीं, शरीर तो छूटता नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ता है, प्राण व्याकुल होते हैं उसी वैतरणी में जहां मलमूत्र पीव रक्त केश। और वो अब अपनी दुर्गति का फल देख देख करके खूब रोता है। ऐसा नहीं कि आप वैतरणी में डाले गए तो आपको पता नहीं होगा क्यों डाले गए, आपके सामने कर्म होगा, हमने ये कर्म किया उसका दंड हमको ये मिल रहा है। जो लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, शौचाचार, पवित्रता, खान पान, एक अपनी मर्यादा है, वैष्णव धर्म, कुल धर्म, इन सब का त्याग कर देते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे करके मनमानी आहार विहार करते हैं, मनमानी भोजन, मनमानी पेय पीना, और वो वैश्याओं से संभोग करते हैं। जो धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाली है, ऐसे पशुओं के समान जो आचरण करते हैं, मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं, जिनमें बहुत ही घृणित पदार्थ भरे हुए हैं और बड़े ही विषैले जंतु हैं। वो जंतु उसे काटते हैं और वो घृणित पदार्थों को खाता हुआ उसमें अपने पाप कर्म को भोगता है। इस श्लोक में देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसे बहुत भाव से समझना होगा। यहां भाई लिखा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुत्ता पालने का विरोध नहीं है, पालिए, वो गृह का द्वारपाल है, दरवाजे पर व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, आप बढ़िया, हम कह रहे को कपड़ा लत्ता भी पहनाइए, लेकिन रसोई में मत ले जाइए, ठाकुर जी का भोग लगना है। बहुत ही विचित्र खेल हो रहे हैं और ये सब नरकगामी खेल हैं, मनमानी आचरण नहीं।
अच्छा, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें शौच कहां करनी, लघु शंका कहां करनी है, और ऐसा बढ़िया साबुन से नहला धुला। हम कह रहे बढ़िया करो, दरवाजे के बाहर रखो, रसोई में नहीं, घर में नहीं, उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दो। धन है तो उसके लिए एक अलग फ्लैट खरीद दो, अलग व्यवस्था कर दो उसकी। पर अपने जहां ठाकुर जी के लिए भोग बनना है, सब रसोई, वहां घर में कुत्ते का प्रवेश नहीं है, घर में नहीं, दरवाजे के बाहर का है। भागवत में इसमें लिखा हुआ है दरवाजे के बाहर पालो, क्योंकि आजकल बहुत लोग पाल रहे हैं अलग अलग के। हमें लगता है बढ़िया है, पशु सेवा होनी चाहिए, हम तो प्रणाम करते हैं जो, पर घर में पालने के लिए एक मर्यादा बनाई गई है कि वो रसोई और जहां पवित्र स्थान है वहां नहीं, घर के बाहर पाले। जो शिकार आदि करते हैं जीवों का, तो इनको, कुत्ता पालने वाले को, शिकार करने वाले को मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत उनके प्राणों को बहुत कष्ट देते हैं। जो शिकार करते हैं उनको लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं यमदूत। भागवत 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे। ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैशसे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो अपनी जबान की पुष्टता के लिए बकरा और अन्य पशुओं की बलि देते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए लिखा है ये तुई वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिल लोके वैशसे नरके पतितान निरय पतयो यातयित्वा विशसंति। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विशसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसे लोगों को बहुत कष्ट देने वाले विवसन नामक नरक में डाला जाता है, और वहां बहुत प्रकार से वैसे उनको काटा जाता है। जो अपने गोत्र की भार्या से सहवास करता है, शास्त्रीय मर्यादा में गोत्र नहीं मिलना चाहिए ब्याह होने में, उस पापी को लाला भक्ष नामक नरक में डाला जाता है, और वहां उसे सप्तम धातु पान कराई जाती है। जो कोई राजा या राजपुरुष अपने बल के घमंड में आकर के किसी नगर में आग लगवा देता है, किसी घर में आग लगवा देता है, किसी फसल में आग या लगा देता है, या किसी को विश्वासघात से विष खवा देता है कोई, या किसी की विश्वास वृत्ति पर धोखा देकर के उसके धनादि का अपहरण कर लेता है, तो उसको मरने के बाद सार में आदन नामक नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े वज्र के से दांत वाले 720 कुत्ते एक एक के ऊपर छोड़े जाते हैं, चिथड़ा उड़ा देते हो, मरना है नहीं वहां। जो कोई यहां किसी की फसल में आग लगा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेता है, या किसी को विश्वासघात करके विष आदि के द्वारा मार देता है, तो उसे सार में यादन नामक नरक में, जहां वज्र जैसी दाढ़ वाले 720 कुत्ते छोड़े जाते हैं और उसे चिथड़ा उड़ाते रहते हैं। इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है,
या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। जो व्यापार में या गवाही में झूठी बोलता है और या दान देने में झूठी, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, इसके बाद नहीं दिया तो जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा और आपको नरक मिलेगा, और अगली बार नरक भोगकर जब जन्म लोगे तो उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। व्यापार के समय, दान के समय, गवाही देने के समय जो झूठ बोलता है वो मरने के बाद अवीचिमान नामक नरक में जाता है। यहां 100 योजन की ऊंचाई से उसे सर के बल नीचे गिराया जाता है और वो नीचे ऐसे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं जिनमें चिथड़ा उड़ जाता है। मरना है नहीं, फिर ऊपर लाके फिर डाला जाता, इसीलिए इसका नाम अवीचिमान नरक है। यहां गिराया जाने पर जैसे तरबूजा फट जाए ऐसे फट जाता है, प्राण निकलते नहीं, बार बार फिर जुड़ता है, फिर ऊपर से पटका जाता है। जो यहां प्रथम वर्ण में जन्म लेकर के या द्वितीय तृतीय वर्ण में जन्म लेकर के शराब पीता है, सीधे नरक की प्राप्ति है। भगवान चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, भगवान के द्वारा रचा हुआ है ये। जो मद्यपान का अर्थात शराब पीता है उसे अयःपान नाम के नरक में गिराया जाता है। शराब महान पंच पापों में ये कही गई, शराब नहीं पीना चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। ये राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। जो शराब पीते हो वो ये ध्यान से सुन ले, केवल शराब पीने मात्र से उसको नरक में डाला जाएगा। और कैसे? अयःपान नामक नरक में। इसमें क्या होता है? इसमें छाती पे पैर रखकर यमदूत उसके मुख में गलाया हुआ लोहा पिलाते हैं। बंद कर दो भैया तो ये शराब पीना, ना मानोगे तो आगे जाके भोग लोगे, मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये पंच महापाप हैं। मदिरा पान इनमें है। जितने भाई मदिरा पीते हैं प्रार्थना है बंद कर दो, नहीं छाती में लात रखकर तुम्हारे मुंह में गला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नरक में। और ये हो कि अरे यार कहां नरक स्वर्ग है, तो देख लो इसी जन्म में देखो, मां के गर्भ में रहे तुम्हें याद नहीं है। ऐसे तुम यहां आके बताओगे तो नहीं कि नरक भोग के आए हैं, क्योंकि याद नहीं रहेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। उसके मुंह में गलाया हुआ लोहा डाल डालकर पिलाया जाता है जो शराब पीते हैं। जो पुरुष इस लोक में पाखंड करते हैं, तपस्या का, विद्या का, आचार का, वर्ण का, ये सब पाखंड नहीं। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, नाटक मत करो, पाखंड मत करो, दिखावा मत करो। अगर किसी आश्रम वर्ण तपस्या आदि का पाखंड करते हो तो आपको इस बात का दंड मिलेगा। यहां तो कोई नहीं जानता लेकिन भगवान जान रहे हैं। छार करदम नाम के नरक में गिराया जाता है। वहां बड़े बड़े पत्थरों से उसको कुचला जाता है, पाखंडी दंभी नाटकी को। दम्भ नाटक पाखंड नहीं, धर्म से चलो। वहां बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे चटनी जैसे बनाई जाती है, ऐसे कुचला जाता है जो पाखंडी पाखंड करता है।
धोखे में फंसा करके अपने आप को भी नष्ट करता है, दूसरों को भी। जो इसमें इस लोक में राक्षसों की तरह कुछ भी खा सकता है, पशु पक्षी कुछ, जो मन आए सो, बहुत सावधानी, भोजन भी बहुत सावधानी। वो यमलोक में राक्षसों के द्वारा, जैसे राक्षस ऐसे यमदूत उनको यातनाएं देते हैं। रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। रक्षोगण भोजन नामक, जो मनाया जैसे मनाया सब खा रहे पी रहे, बहुत होश से पवित्र भोजन। यो यहां पशुओं का गरम गरम खून पीते हैं, तो वहां कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटकर यमदूत खून पीते हैं। जो यहां दूसरों का मांस खाते हैं, तो वहां यमदूत मांस भक्षण करते हैं, उसका खूब नाचते हैं वहीं। अरे बहुत हाहाकार है। इस लोक में जो लोग मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, उनको फंसा लिया, उनको विविध प्रकार से तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है, मारे भय से व्याकुल हो रहा है। विविध उपायों से फुसला करके पशु पक्षियों को बुला देते हैं, उनको रस्सी में बांधकर कांटे से या विविध प्रकार की पीड़ा देकर खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सुलूल प्रोत नामक नरक में गिराया जाता है। और यमदूत पिंजड़े में बंद करके फिर भाले से उनके साथ खेलते हैं। इसलिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को कष्ट मत दो। इस लोक में जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, जरा जरा सी बात में दूसरे से झगड़ा कर देते हैं, दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, गालियां देते हैं, दूसरे का अहित अमंगल कर देते हैं, वे मरने के बाद दंड सूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। और वहां यमदूत जिंदा ऐसे निगल जाते हैं, फिर चबाकर उगलते, फिर बड़ा कष्ट दिया जाता है। जो यहां किसी प्राणी को किसी गुफा में ऐसे अंधेरी खाइयों में बंद कर देते हैं, मार डालते हैं, परलोक में यमदूत वैसे ही उनको विषैली आग के धुएं से घोटते हुए मारते हैं। इसलिए अवट निरोधन नामक नरक कहते हैं उसे। जिस गृहस्थी के घर में कोई साधु महात्मा या भिक्षा मांगने वाला या अतिथि आया और वो उसे क्रोध दृष्टि से देखता है, मानो कोई अपराधी को देखता है, जैसे वो राधे श्याम मांग रहा है तुम्हारे दरवाजे, ऐसा अतिथि धर्म है। कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो पहली बात तो आप मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कैसे आगमन हुआ। अब वो जो मांग रहा है, तुम्हारी सामर्थ्य तो दे दीजिए, नहीं तो राधे श्याम। और जल आदि तो सबके पास होता है। मृदु भाषण, आसन और जल, ये तीन के द्वारा तो सब कोई स्वागत कर सकता है। इसके बाद आपकी श्रद्धा नहीं तो आप ना कह दीजिए, पर कठोर वचन और क्रूर दृष्टि से देखना, ये नरकगामी होना है। जो गृहस्थ अपने आए हुए दरवाजे पर अतिथि अभ्यागत संत वैष्णव को क्रोध दृष्टि से देखता है, तो नरक में उसे गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि यमदूत, वज्र की चोंच रखने वाले, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते और नोचते हैं। जो व्यक्ति यहां अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश दूसरों को सताता रहता है पैसे के बल से, और जो सब पर संशय करता है, संदेह करता है, और धन का कभी धर्म में खर्चा नहीं किया, और हर समय रात दिन धन का चिंतन करके यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता है। बहुत धन में एक दोष है कि वो इतना आसक्त चित्त कर लेता है कि वो धर्म में खर्चा नहीं कर सकता, बढ़ाने की सोचता रहता है, फिर मर जाता है और वो यही पड़ा रहता है। ऐसा नराधम मरने पर सूची मुख नामक नरक में गिरता है, और वहां उसके अर्थ पिशाच शरीर को सुइयों से सिया जाता है, पूरे शरीर को। यमदूत
उसे सीते हैं ऐसे। राजन, ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं। जो भगवान से विमुख होकर के मनमानी आचरण करता है वो इन अधिकांश सब नरकों को भोगता है। जब नरक से बचे हुए कुछ पाप होते हैं और स्वर्ग से बचे हुए कुछ पुण्य होते हैं तो दोनों को मिलाकर फिर इस मनुष्य शरीर की रचना होती है। ये हमने तुम्हें 14 भुवन का वर्णन सुनाया, ब्रह्मांड कोश का वर्णन किया। भगवान अपनी माया से ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जितना ये सुना, ऊपर नीचे के लोक और नरक ज्योतिर्गण सब ये भगवान का सब मायामय निर्माण है। इससे मन हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। ये सब मायामय है, जादू का तमाशा है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये नरकों की बात सुनकर तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई। अच्छे अच्छे की घबराहट हो तो महाराज आपने ये जो नरकों का वर्णन किया, इससे बचने का कोई उपाय है? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से सबसे पाप बन जाते हैं। अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं नरक की सुनकर के तो घबराहट पैदा हो गई। क्या कोई ऐसे कार्य करके बच सकता है? कोई उपाय है जिससे नरकों से बचा जा सके? जो उपाय बता रहे हैं वो कर लेना चाहिए सबको। नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियों का भी दंड। अब तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली उनके गुदा में डाल करके कटनी ही पड़ी, निकाल नहीं पाए। सोचो, इतने बड़े ऋषि को ये दंड भोगना पड़ा, जो इतना तप परायण थे, बड़े बड़े महापुरुषों को। तो ये तो यहां की बात है, नरक में तो और कष्ट भोगना होता है। तो महाराज ये तो कोई ऐसा नहीं है जो नरक से, कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो गलती तो। अरे महाराज युधिष्ठिर को भी नरक दिखाया गया था केवल जरा सी बात झूठ बोल देने पे। भैया जिंदगी झूठ बोलते गुजरी जा रही, तो पोटरी का पोटरी जमा है पाप। देखो ना, झूठ बहुत है, सब झूठ बोलते। अब आजकल तो भय नहीं रह गया झूठ बोलने का। मतलब झूठ बोलने का तो भय नहीं रह गया कि हम झूठ बोल रहे। ऐसा बस बात बना जाए, बात बनाना, झूठ बोलना चाहे हजारों बातें, 100% झूठ। भाइयों की 100 में कुछ मिलावट, पूरी झूठ। तो सबसे बड़ा नहीं, असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर कहते कोई पाप नहीं। अब ऐसे पापों से कैसे बचा जाए? क्या सबको दंड भोगना पड़ेगा? और कलिकाल में तो ऐसा सब है ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं मनुष्य शरीर में जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मतलब ये पाप हम कर रहे हैं, इनका दंड भोगना, मतवाले होकर चले ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बुद्धि काम करती है पर भोगाकर्षण पाप करा लेता है। कोई बिरला ऐसा हो जो बचे, नहीं तो जैसे कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से कि सतयुग भैया कह रहे हैं हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, और त्रेता भैया कह रहे हैं कि हम बड़े भाई सतयुग का ही अनुसरण करेंगे, द्वापर कह रहे हैं कुछ कुछ आज्ञा का पालन करेंगे। तो कलयुग ने कहा पिताजी हम वचन देते हैं हमारे राज्य में बिरले कोई परम पद या स्वर्ग जाएगा, नहीं सीधे सबको नरक भेजेंगे। मनमानी आचरण करने का मतलब है नरकगामी होना, शास्त्र सम्मत आचरण। तो महाराज आप कृपा करके उपदेश करो कि नरक ना जाना पड़े, नरक से बचा जाए। बड़ा भयंकर है नरक। श्री सुखदेव जी ने कहा, ध्यान से सुनना, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो पाप कर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि वो उन पापों का प्रायश्चित कर ले मरने के पहले, तो उसे उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में नहीं जाना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें अभी वर्णन सुनाया। प्रायश्चित कर ले अपने हर पाप का।
बड़ी सावधानी से सजगता के साथ मृत्यु के पहले ही पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी लघुता गुरुता जानकर दवा के द्वारा रोगों को नष्ट कर देता है या ऑपरेशन के द्वारा, ऐसे ही प्रायश्चित के द्वारा पापों का नाश कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से ये जान करके कि ये पाप है उसको दंड मिलेगा, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार पाप करता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? एक बार पाप किया वो प्रायश्चित कर ले, ठीक, फिर पाप, फिर पाप, फिर पाप, तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि वो नरक न जाए? क्योंकि प्रायश्चित करके पाप से छुटकारा मिलेगा, फिर पाप करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे हाथी स्नान कर पुनः धूल डाल लेता है, तो स्नान का मतलब क्या रहा? तो उस प्रायश्चित का मतलब क्या रहा? अगर पुनः मनुष्य पाप करता है तो उसका प्रायश्चित व्यर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अब ये भूल छोड़ दे कोई, वो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित है एकमात्र भगवान का भजन। आगे वर्णन करेंगे। कर्म के द्वारा नाश नहीं हो सकता, ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने पाप कर्म कर लिया, आप कोई और कर्म करें तो उससे वो पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निर्बीज कर सके तुम्हारे पाप कर्म को। जो अज्ञान से युक्त होकर पाप कर्म करते रहते हैं, उनकी वासनाएं बनी रहती हैं और वासनाएं नए पाप कराती रहती है, इसलिए वो निष्पाप कभी नहीं हो सकते। अगर सच्चा प्रायश्चित है तो है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान। अगर उससे तत्व ज्ञान हो गया है तो जीवन मुक्त, भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन मुक्त। बिना भजन के, भगवत प्राप्ति के बचने का उपाय नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम जप। आगे सुनेंगे आप। जैसे कोई पुरुष सही दवा और सुपथ्य का सेवन करे तो रोग रहित हो जाता है, ऐसे सही अनुष्ठान और अपनी पवित्र दिनचर्या तो निष्पाप हो जाएगा। जो पुरुष नियमों का पालन करता है और भगवान का भजन करता है तो धीरे धीरे उसकी पाप वासनाएं, जैसे कई लोग कहते हैं भजन करने पर मन जलता है, तो मनई से तो पाप हुए, मनई प्रेरणा करी, मनई संकल्प बनाए, मनई में वासना है, तो भजन मन को जलाकर निर्वासनिक करता है। जो नियम पूर्वक भजन करता है, संयम पूर्वक आचरण करता है, वो धीरे धीरे उसके पाप भस्म होते हैं और वो कल्याणप्रद भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। जैसे बांस के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही श्रद्धावान धैर्यवान पुरुष ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम और नवधा भक्ति, मन वाणी शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, नवधा भक्ति, ये विविध प्रकार के साधन है जिनसे हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान की शरण में ये बिल्कुल अलग साधन है, ये बिल्कुल पक्का साधन और अलग साधन है।
केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनवंती कार्त्स्नेन निहारमियु भास्करा। बहुत जोर की बात है। यही बात बहुत महिमामयी है, जो पाप और पाप की जड़ को भी भस्म कर देता है। अन्य साधनों से पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर वो हरे भरे नए किनगे। न तथा भगवान राजन पूजेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। सीधी बात, कोई झंझट नहीं। भगवान की शरणागति में बहुत सरल बात है, बहुत सरल है। तन मन वचन प्राण सब भगवान को समर्पित कर दिए। बोले केचित, केचित माने कोई बिरला ही ये साधन पकड़ पाता है। भगवान की शरण में होकर केवल भगवान का स्मरण तो सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है। भगवान का नाम जब, जैसे सूर्य उदय होते ही कुहरे का कहीं पता नहीं चलता, ऐसे ही पाप पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश भगवान की शरण में होकर नाम जब। अघम धुनवंती कार्त्स्नेन, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। ये खुद कह रहे श्री सुखदेव जी। ये अन्य साधनों से ऐसा नहीं होता, तपस्यादि के द्वारा भी ऐसा नहीं होता कि जड़ से पाप नष्ट हो जाए। जगत में ये सबसे निराला पंथ है, भगवान का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर भगवान का नाम जप। ये सर्वश्रेष्ठ है। सध्री चीनो है हम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगा। ये सबसे निराला मार्ग है, भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। ये भय रहित, कल्याण स्वरूप, संशय रहित, इसी पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। अन्य साधनों से निष्पाप नहीं हुआ जा सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुरा कुंभ मिवापगाहा, शराब भरे हुए घड़े को आप चाहे जितनी बार धोएं, वो शराब के घड़े से कभी शंकर जी में जल नहीं चढ़ाया जा सकता, वो अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही अन्य साधनों से चाहे जितना आप पाप को नष्ट करने की कोशिश करें, नष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान की शरण में हो गए, वह हो गया। भगवान की शरण में हो गए, तन मन प्राण समर्पित कर दिए, अब परम पवित्र हो गए। कोई भी पाप का दंड उसे नहीं भोगना पड़ेगा। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, ओहो, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुण रागियैरिहि नाते यमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। एक बार जिसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया, एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, सारे प्रायश्चित हो गए। स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं दिखाई देंगे, नरक जाने की तो बात ही क्या रही, स्वप्न में भी। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम ध्यान से उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में
एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये स्वयं नहीं रखा था। जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था और गया, साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप हम कैसे उत्तम हैं। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता। अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता। वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। देखो घर परिवार में भगवान नाम ही रखना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। बार बार अब देखो उसको इसी पुत्र से प्यार था तो नारायण, इधर नारायण, कितना बढ़िया भाग्य। और ऐसे रखे जाते थे, नाम ऐसे रखे जाते थे। अब चला है कुछ ऐसा नाम और ऐसे ऐसे नाम है कि इनका कोई अर्थ है नहीं है, कोई अर्थ है नहीं है। पहले नाम राम कुमार, कृष्ण कुमार, हम ऐसे नाम रखे जाते थे। भगवान नामों से रखा जाता था कि कई बार बुलाया जाए तो वाणी पवित्र हो जाए। तो अब ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान नाम विचार पूर्वक रखना चाहिए। तो अब जैसे किसी का नाम आप रख दो हरिवंश, तो आप दिन में सैकड़ों बार हरिवंश हरिवंश, राधा तो सैकड़ों बार राधा राधा।
ऐसे भगवान नाम रखना चाहिए। नाम जरूर भगवान रखना, कल्याण हो। मान लो किसी से प्यार हो जाए, बच्चा बच्ची किसी से, वो अंतिम समय ऐसे पुकारे राधा, तो काम बन जाएगा। देखो अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल, बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है, मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी, तो एक आवाज बोली नारायण, अपने बच्चे को बुलाया। ये तो कहो संत कृपा से नारायण नाम रखा, हाँ बढ़िया नाम रखना चाहिए। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि नाम क्या, कौन कौन से नाम। पहले तो विचार पूर्वक नाम रखे जाते थे, ऋषि मुनियों से विचार करवाया जाता, फिर नाम रखा जाता था। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लोग शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका और सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार, ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। जो ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपाश काट दी। यमदूतों ने कहा भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण
इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे, और जो पाप पुण्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देव शिरोमणियों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम होता है पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप मिश्रित सुख और दुख दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किए गया आचरण भविष्य का परिणाम दिखा देता है। वर्तमान में किया गया आचरण क्या भविष्य में इसकी दुर्गति होगी कि सदगति होगी। वर्तमान में जन्म जो हुआ, पाप और पुण्य जैसे भी किए गए, तो भविष्य में उसको दंड भोगना ही पड़ता है। हम स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज के दूत हैं। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन से सबको देख लेते हैं और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मानता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद भुलाकर इस शरीर में वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री, इन तीनों से विषयों को भोगता है और उसे दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म, बार बार मरण यही भोगता है। बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर, क्रोधवश पाप करता है, लोभवश पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश, इनके द्वारा पाप कर्म होता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, वो अगर रेशम का जाल ना निकाले तो ना मारा जाए, ऐसे ही कर्म के जाल में फंस करके ये मनुष्य मरता है, ये मोह का शिकार बनता है। कोई शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार
ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती है, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती है और उसी के अनुसार उसको भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी वर्तमान में। पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुश लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी, वो भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुल्टा वैश्या के अधीन होकर के इसने सब शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए, ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा। ये सुनकर भगवान के पार्षदों ने हंस दिया और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम एक निरपराध को दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गए। ये बात समझ लो, कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। यदि गोविंदेति चुक्रोशी कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्नापशर्पति। गोविंद गोविंद, चाहे जितनी दूर से गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब पाप नष्ट हो गए, भगवान ऋणी हो जाते हैं। साधारण धर्म का ज्ञान तुमने वर्णन किया, साधारण धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं। यह विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें ले जाने दूं। यमदूतों, एक जन्म का नहीं, बस यही सब शास्त्रों की कृपा से बात आई, तभी हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है।